सोचो आप एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड कर रहे हो और अचानक पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाए, जो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए। गैस, ब्लॉटिंग या बाथरूम के बार बार चक्कर लगाने पड़े। ये सिर्फ एक नॉर्मल स्टमक इशू है या कुछ और? आओ समझते हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हजारों लोगों की डेली लाइफ को डिस्टर्ब करती है। कई लोग इसे सिर्फ एसिडिटी या गैस समझ के इग्नोर कर देते हैं, लेकिन सच क्या है? क्या आईबीएस का परमानेंट क्योर पॉसिबल है? क्या आपको भी ये सिम्टम्स एक्सपीरियंस होते हैं? चलिए सब कुछ मेडिकली डिकोड करते हैं। दिस इज डॉक्टर साइमन एंड यू आर वाचिंग डॉक्टर साइमन स्टेथोस्कोप, वेयर मेडिसिन मीट क्लैरिटी। लेट्स स्टार्ट। आईबीएस का मतलब है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जो एक क्रोनिक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है। इसमें आपको फ्रीक्वेंट स्टमक पेन, ब्लॉटिंग, डायरिया या कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, वो भी बिना किसी खास रीजन के। मतलब कोई इन्फेक्शन या स्ट्रक्चर डैमेज नहीं होता, फिर भी डाइजेस्टिव सिस्टम नॉर्मल काम नहीं करता। सावधान, अगर आपको स्टमक पेन हो रही है, बार बार गैस बनती है या बार बार बाथरूम जाना पड़ता है, तो ये आईबीएस हो सकता है। सबसे शॉकिंग बात, डॉक्टर्स को अब तक इसका एग्जैक्ट रीजन पता ही नहीं चला कि ये होता क्यों है, बट रिसर्च कहती है कि ये प्रॉब्लम गट एंड ब्रेन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। मतलब आपका दिमाग और आपका पेट एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। अगर कोई स्ट्रेस, इमोशन, टेंशन या एंग्जाइटी होती है, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ओवरएक्ट करता है और ये आईबीएस के सिम्टम्स को ट्रिगर कर सकता है। इसके अलावा कुछ और कॉमन कॉजेज हैं। डेयरी, ग्लूटेन या जंक फूड आईबीएस सिम्टम्स को बढ़ा सकते हैं। आपके गट बैक्टीरिया का बैलेंस डिस्टर्ब हुआ हो सकता है। लेडीज में पीरियड्स के टाइम पे आईबीएस सिम्टम्स और भी बढ़ सकते हैं। अब सवाल ये है, क्या आपको आईबीएस है या कोई और स्टमक प्रॉब्लम? अगर पेट में दर्द हो जो बाथरूम जाने के बाद भी ठीक नहीं होता, कभी डायरिया, कभी कॉन्स्टिपेशन, वो भी एक्सट्रीम्स पे, गैस, ब्लॉटिंग और पेट भर जाने का सेंसेशन, बाथरूम जाने की अर्जेंसी, स्पेशली स्ट्रेस या एंग्जाइटी के बाद, अगर आपको हफ्तों तक बार बार ये सिम्टम्स हो रहे हैं, तो ये सिर्फ गैस या एसिडिटी नहीं बल्कि आईबीएस हो सकता है। आईबीएस का कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होता, बट डॉक्टर्स रोम क्राइटेरिया का यूज करते हैं। मतलब अगर पिछले 3 महीनों से हर महीने कम से कम 3 दिन आपको पेट में दर्द हो रहा है, तो आईबीएस का डाउट हो सकता है। डॉक्टर्स आईबीएस को कंफर्म करने के लिए कुछ और टेस्ट भी कर सकते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट या स्टूल टेस्ट, ताकि कोई और सीरियस डिजीज ना हो। अब ये रहा गोल्डन क्वेश्चन, आईबीएस का कोई परमानेंट क्योर होता भी है या नहीं? जिसका आंसर है फिलहाल तो आईबीएस का परमानेंट क्योर नहीं है, बट आप लाइफस्टाइल और डाइट चेंज करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। फॉडमैप डाइट, जो कि एक स्पेशल डाइट होती है जो आईबीएस पेशेंट्स के लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है। इसमें आपको कुछ फूड्स अवॉइड करने पड़ेंगे, जैसे डेयरी, ग्लूटेन, प्रोसेस्ड फूड और शुगरी ड्रिंक्स। प्रोबायोटिक्स एंड फाइबर्स गट बैक्टीरिया को बैलेंस करते हैं और डाइजेशन बेटर करते हैं। मेडिटेशन, योगा या डीप ब्रीथिंग से आईबीएस सिम्टम्स काफ़ी कंट्रोल हो सकते हैं। ज़्यादा पानी पीने और रेगुलर स्लीप से भी आईबीएस कंट्रोल हो सकता है। अब कंक्लूजन ये है कि ये एक क्रोनिक डिसऑर्डर है जो गट ब्रेन कनेक्शन से जुड़ा हुआ है। आईबीएस का कोई सिंगल कॉज नहीं होता। इमोशनल स्ट्रेस भी इसका बड़ा फैक्टर होता है। आईबीएस अनकंफर्टेबल है, पर यह जानलेवा नहीं होता। लाइफस्टाइल चेंजेस से इससे कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि आपको आईबीएस हो सकता है, तो डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि और लोग भी इस प्रॉब्लम को समझ सकें। और हाँ, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ऐसी और वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे इन्फॉर्म्ड।